दोस्तों, ये कहानी नहीं, एक ऐसी काली हकीकत है जिसे मैंने अपनी रूह पर झेला है। ये बात है साल 2018 की। मैं अपने एक पुराने प्रोजेक्ट के सिलसिले में झारखंड के पलामू जिले के काफ़ी अंदर डाल्टन के एक सुनसान इलाके की ओर जा रहा था। शाम के करीब 5:30 बज रहे थे। नवंबर की ढलती दोपहर थी और सड़कों पर कोहरा अपनी जाल बिछाने लगा था। मेरी पुरानी जीप की इंजन की आवाज़ उस सन्नाटे को चीर रही थी। चारों तरफ ऊंचे साल और सागवान के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई राक्षस हाथ फैलाकर खड़ा हो। तभी अचानक मेरी जीप का टायर फटने जैसी जोरदार आवाज आई और गाड़ी लहराकर रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। मैंने बाहर उतर कर देखा तो वहाँ कोई कील या पत्थर नहीं था, बल्कि किसी ने सड़क पर पुराने कपड़ों से बनी एक गुड़िया छोड़ी हुई थी जिस पर सिंदूर और लोबान की गंध आ रही थी। ठीक उसी पल जंगल के बीच से एक तीखी आवाज आई। जैसे कोई बहुत बुरी तरह रो रहा हो। गाड़ी ठीक करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं पैदल ही पास के एक रोशनी की तरफ बढ़ा। वहाँ एक छोटा सा गांव था, सफ़ेद घाट। नाम जितना अजीब था, गांव उतना ही डरावना। हर घर के बाहर एक दिया जल रहा था, पर गलियां खाली थी। मुझे एक पुराना घर दिखा जहाँ एक बूढ़ा आदमी बरामदे में बैठा हुक्का पी रहा था। उसका नाम था ईश्वरी काका। उनकी एक आंख पूरी तरह सफ़ेद थी और दूसरी आंख से वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। उन्होंने मुझे रुकने की जगह तो दे दी, पर एक शर्त रखी। बेटा, रात को चाहे जो सुनाई दे, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना और बाहर मत झांकना। रात के करीब 10 बजे होंगे। मैं एक खस्ताहाल कमरे में लेटा था। अचानक मुझे खिड़की के बाहर झाड़ू लगाने की आवाज़ आई। मैंने सोचा, इस वक्त कौन सफाई करेगा। मैंने खिड़की से झांका तो देखा एक लंबा काला साया पूरे गांव की गली में झाड़ू लगा रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रहा था। और सबसे भयानक बात, वो झाड़ू नहीं लगा रहा था, वो जमीन पर बिखरे इंसानी बालों को इकट्ठा कर रहा था। अब डर ने मेरे शरीर को जकड़ लिया था। आवाज़ धीरे धीरे मेरे कमरे के दरवाजे तक आई। दरवाजे पर किसी की दस्तक की आवाज़ आई। दरवाजे के नीचे की दरार से एक काला धुआं कमरे के अंदर आने लगा और फिर एक आवाज़ गूंजी। भूख लगी है, मिठाई नहीं दोगे? मुझे वो बात याद आई जो मेरे दादाजी कहते थे कि कुछ रूहें मसान का भोग मांगती है। अचानक मेरे बेड के नीचे से खुरचने की आवाज़ आने लगी। मैंने टॉर्च जलाकर नीचे देखा। वहाँ कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक कटा हुआ हाथ जमीन पर रेंग रहा था। वो हाथ सीधे मेरे पैरों की तरफ बढ़ा। मैं चीखता हुआ कमरे से बाहर भागा और सीधे गांव के पीछे वाले शमशान में जा पहुंचा। वहाँ मैंने जो देखा वो देखकर मेरी रूह कांप गई। वहाँ गांव के लोग एक घेरे में बैठे थे और बीच में वही झाड़ू लगाने वाला साया खड़ा था। वो एक एक करके लोगों को मिट्टी का प्याला दे रहा था। प्याले में पानी नहीं, गाढ़ा खून था। जैसे ही मेरी नज़र उस साये के चेहरे पर पड़ी, मेरा दम घुटने लगा। उसका चेहरा ठीक मेरे जैसा था। वो साया मेरी ही शक्ल में वहाँ खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। वो साया मेरी तरफ बढ़ा और अपनी लंबी बर्फीली उंगलियां मेरी गर्दन पर रख दी। तुम यहाँ अपना वजूद छोड़ने आए हो? उसने फुसफुसाया। तभी अचानक पास के एक मंदिर से शंख की आवाज़ आई और वो सारा मंजर धुएं की तरह गायब हो गया और मैं डर से वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली, मैं उसी शमशान की एक टूटी हुई कब्र पर लेटा था। ईश्वरी काका मेरे पास खड़े थे। उन्होंने कहा, तुम बच गए क्योंकि सूरज निकल आया, वरना वो तुम्हें अपना हिस्सा बना चुका था। मैं पागलों की तरफ भागकर अपनी जीप तक पहुंचा।
गाड़ी अपने आप ठीक हो चुकी थी। जब मैं घर पहुंचा और आईने में अपनी गर्दन देखी तो वहाँ उंगलियों के निशान नहीं थे, बल्कि वहाँ झाड़ू के तिनके जैसी खरोच के निशान थे जो एक रहस्यमयी भाषा में कुछ लिख रहे थे। आज भी जब मैं सोता हूँ मुझे अपने बेड के नीचे से वही आवाज़ आती है, मिठाई कहाँ है।